ये डायरी पुलिस को मिली थी, एक फ्लैट के अंदर सोफे के नीचे, एक पुरानी कॉपी में लाल धागे से बंधी। अंदर लिखा था, एक आदमी ने अपनी जिंदगी के आखिरी 6 महीने, दिन ब दिन, एक एक घंटा, पूरी तरह से शांत आवाज में, जैसे कोई अपना रोज का हिसाब लिखे। सुबह उठना, चाय पीना, काम पे जाना, लेकिन बीच बीच में कुछ और भी लिखा था। ऐसी बातें जो पढ़कर पुलिस ऑफिसर के हाथ कांप गए। आज मैं वो डायरी सबको पढ़ के सुनाऊंगी, शुरुआत से आखिर तक। लेकिन एक बात, अगर आप अकेले हैं अभी, लाइट्स बंद है, तो थोड़ी रोशनी कर लो पहले, क्योंकि ये डायरी पढ़ने के बाद नींद बहुत मुश्किल से आती है। हेलो दोस्तों, आप आ गए हैं आर्ट एनिमेशन चैनल पे। आज की कहानी किसी और की नहीं, वो खुद बोलेगी, अपने शब्दों में, अपनी डायरी में। मैं बस पढ़ती रहूंगी और आप सुनोगे। 15 मार्च, मंगलवार। आज ऑफिस में शर्मा जी ने पहले मुझे इग्नोर किया, मीटिंग में मेरी बात काट दी। उन्होंने अपनी बात रखी, सबने उन्हें सुना, किसी ने मुझे नहीं देखा। घर आया, चाय बनाई, खिड़की के पास बैठा। नीचे रोड पे एक औरत अपने बच्चे के साथ चल रही थी। बच्चा खिल खिल के हंस रहा था। मैं देख रहा बहुत देर तक, फिर डायरी उठाई और लिखा। आज भी कोई नहीं था। ये था विक्रम, 32 साल, अकेला, एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क। कोई दोस्त नहीं, कोई खास रिश्ता नहीं। एक 1 BHK फ्लैट जिसमें सिर्फ वो था और ये डायरी। उन्हें देखकर आप कभी नहीं कहते ये आदमी कुछ ऐसा भी कर सकता है। अच्छा लड़का है, यही सोचते थे लोग। लेकिन डायरी के अंदर एक अलग ही विक्रम था। 22 मार्च, मंगलवार। आज पता चला कि प्रमोशन नहीं मिली, रमेश को मिली। रमेश जो सिर्फ हाथ मिलाता है बॉस से। रमेश जो काम मैं करता हूँ लेकिन क्रेडिट वो लेता है। घर आया, चाय बनाई, बैठा रहा। फिर एक ख्याल आया, नहीं, अभी नहीं लिखूंगा वो ख्याल। वो ख्याल अभी सिर्फ ख्याल है, लेकिन मैं जानता हूँ ये ख्याल बार बार आएगा। वो ख्याल जिसे विक्रम ने डायरी में नहीं लिखा था, पुलिस को बाद में पता चला क्या था। और जब पता चला, वो ऑफिसर जो इतने सालों से क्राइम सॉल्व करता था, वो भी 1 मिनट के लिए चुप हो गया। 1 अप्रैल, शनिवार। आज पहली बार मीरा को देखा। ऊपर वाले फ्लैट में रहने आई है। लिफ्ट में मिली थी, नीली साड़ी, चाबी हाथ में। हाय कहा उसने। मैं कुछ नहीं बोल पाया। घर आया, चाय बनाई, खिड़की के पास बैठा। सोचा कितनी सुंदर है, कितनी नॉर्मल जिंदगी है उसकी। फिर सोचा, क्या वो कभी अकेली होती है? दोस्तों, ये लाइन, क्या वो कभी अकेली होती है, ये लाइन पढ़कर पुलिस इंस्पेक्टर के हाथ में जो चाय का कप था वो नीचे रख दिया, क्योंकि उन्होंने समझा क्या शुरू हो रहा था। 8 अप्रैल, शनिवार। आज मीरा को लिफ्ट के बाहर देखा। वो अपने फोन पे बात कर रही थी, हंसती थी, खिलखिलाती थी। मेरा दिल भारी हो गया। क्यों? मैं नहीं जानता। बस एक चीज आई जहन में। जो चीज मेरी नहीं होती, वो किसी की भी नहीं होनी चाहिए। ये गलत सोच है, मैं जानता हूँ। आज की डायरी बंद करता हूँ, लेकिन जो लिखा वो मिटा नहीं सकता। 15 अप्रैल, शनिवार। आज मीरा के फ्लैट का स्केड्यूल समझ आ गया। सुबह 9:15 पर निकलती है, शाम 7:30 में आती है। मंगलवार को जिम जाती है,
लेट आती है। गुरुवार को कोई आता है उसके घर, कोई आदमी 1 घंटे बाद चला जाता है। मैं ये सब क्यों नोट कर रहा हूँ पता नहीं, बस कर रहा हूँ। चाय बनाई, लिखा और सो गया। विक्रम अब सिर्फ क्लर्क नहीं रहा था, वो एक ऑब्सेशन में डूब चुका था। लेकिन डायरी में अब भी सब कुछ इतनी शांति से लिखता था जैसे कोई अपनी ग्रोसरी लिस्ट लिख रहा हो। यही सबसे ज्यादा डराने वाली चीज थी। 20 अप्रैल गुरुवार। आज रमेश को लास्ट बार देखा ऑफिस में। कल से वो नया डिपार्टमेंट ज्वाइन करेगा। सब उसे बधाई दे रहे थे। उसने मुझे देखा, थोड़ा मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट मैं समझ गया। वो कहती थी, तू हमेशा यही रहेगा, मैं आगे जाऊंगा। घर आया, चाय बनाई। आज सिर्फ बैठा रहा अंधेरों में बहुत देर तक। फिर डायरी उठाई और पहली बार वो ख्याल पूरा लिखा। मैं दोबारा पढ़ता हूँ जो लिखा। हाँ, यही चाहता हूँ। दोस्तों, पुलिस को वो पेज मिला था जिसमें विक्रम ने पहली बार अपना प्लान लिखा था। लेकिन मैं वो पेज आपको अभी नहीं पढ़कर सुनाऊंगी, क्योंकि पहले ये समझना जरूरी है कि एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान कैसे स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक पहुंचा। 25 अप्रैल मंगलवार। आज मीरा से फिर बात हुई लिफ्ट में। काफी रात हो गई आज, उसने कहा। मैंने कहा हाँ, बस इतना। घर आकर सोचा, अगर वो जानती मेरे बारे में क्या क्या सोच रहा हूँ तो क्या करती। डर जाती शायद, या समझती। नहीं, कोई नहीं समझता। इसलिए मैं सिर्फ डायरी को बताता हूँ, सिर्फ डायरी मेरी पूरी बात सुनती है। 10 मई सोमवार। आज प्लान का पहला हिस्सा कंप्लीट किया। हार्डवेयर स्टोर गया, कुछ चीजें खरीदी। आम लोग के घर में होती है जो चीजें। दुकान वाले ने कुछ नहीं पूछा। क्यों पूछता? मैं तो बस एक क्लर्क हूँ, सीधा शांत। घर आया, चीजें रखी अलमारी में, कपड़ों के पीछे। चाय बनाई, डायरी लिखी, सो गया। बिल्कुल नॉर्मल दिन था, बिल्कुल नॉर्मल दिन था। ये 3 वर्ड्स इस डायरी के सबसे डराने वाली लाइंस है, क्योंकि जब कोई नॉर्मल इंसान कुछ खतरनाक करता है तो वो डरता है, कांपता है। लेकिन विक्रम सो गया, बिल्कुल चैन की नींद। 28 मई शुक्रवार। रात के 11:40। आज कुछ हुआ। मैं लिखना चाहता हूँ, लेकिन हाथ थोड़ा कांप रहा है। पहली बार, इतने दिनों में पहली बार शायद, क्योंकि जो प्लान था वो अब सिर्फ प्लान नहीं रहा। रमेश आज ऑफिस से लेट निकला। मैं उसका इंतजार कर रहा था, नीचे पार्किंग में, अंधेरों में, बिल्कुल शांत। उसने मुझे नहीं देखा। मैं चलता रहा उसके साथ, पीछे, खामोशी से। फिर नहीं, अभी नहीं लिखता। चाय बनाता हूँ पहले। चाय पी ली, अब लिखता हूँ। रमेश अब नहीं आएगा ऑफिस, बस इतना। आज की डायरी बंद। दोस्तों, 1 सेकंड के लिए रुक जाती हूँ, क्योंकि जो अभी आपने सुना, ये वो रात थी जिसके बाद विक्रम कभी वही नहीं रहा। रमेश 3 दिन बाद मिसिंग रिपोर्ट फाइल हुई। उसकी फैमिली उसका वेट कर रही थी। और विक्रम अगले दिन ऑफिस आया, चाय पिया, काम किया, शाम को घर गया, चाय बनाई, डायरी खोली और अगली एंट्री में लिखा 29 मई शनिवार, सुबह 9:15। आज नींद बहुत अच्छी आई, सालों बाद इतनी गहरी नींद। उठ के चाय बनाई, खिड़की के पास बैठा। नीचे रोड पर वही औरत, वही बच्चा खिलखिला के हंस रहे थे। आज मैंने भी थोड़ा मुस्कुराया।
पहली बार वो मुस्कुराहट अंदर से आई। आज जिंदगी थोड़ी बेटर लगी। शायद जो वेट था वो हल्का हो गया। जो वेट था वो हल्का हो गया। ये इंसान था जो किसी की जिंदगी खत्म करके चैन की नींद सोया और सुबह उठकर बेहतर महसूस किया। दोस्तों, मैं यहाँ रुक सकती थी, लेकिन डायरी में अभी 6 और महीने बाकी थे। 15 जून, मंगलवार। आज मीरा ने मुझसे पहली बार चाय को पूछा, विक्रम जी, क्या आपके पास थोड़ा दूध होगा? मैंने दिया। वो थैंक यू बोलकर चली गई। घर आकर वो कप जिसमें उसने हाथ लगाया था, उसी कप में मैंने चाय बनाई, पीता रहा। फिर डायरी में लिखा, आज बहुत अच्छा दिन था। 10 जुलाई, शनिवार। आज एक नया ख्याल आया। जो हुआ रमेश के साथ, वो डिजर्व करता था। लेकिन मीरा मीरा ने मुझे कभी हर्ट नहीं किया। नहीं, मैं ये नहीं सोचना चाहता। डायरी बंद करता हूँ। फिर से खोली। कुछ चीजें जो दिमाग में आ जाए वो बाहर नहीं जाती। मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ, सिर्फ इतना, ज्यादा नहीं। सिर्फ देखना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं। ये लाइन इन्वेस्टिगेटर्स ने बार बार पढ़ी, क्योंकि वो जानते थे क्या आने वाला था, और वो रोक नहीं सके, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि विक्रम ऐसा भी हो सकता था। 15 सितंबर, शनिवार, रात के 2:33। ये मेरी आखिरी एंट्री है। मैं जानता हूं अब वक्त आ गया है। नहीं, मीरा के लिए नहीं। मुझे एक दिन में समझ आ गया। वो रात जब मैं उसके फ्लैट के बाहर खड़ा था, अंदर से आवाज आई, उसकी नहीं, एक बच्चे की। कोई था वहां, कोई छोटा सा, और मैं वापस आ गया। सीधा, बिना कुछ किए घर आ गया। चाय बनाई, बैठा रहा बहुत देर तक। फिर खुद से पहली बार पूछा, विक्रम, तू कौन है? और जवाब नहीं आया। इसलिए कल सुबह मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, खुद अपनी मर्जी से। ये डायरी उन्हें दे दूंगा। क्या करेंगे मेरे साथ पता नहीं, लेकिन ये भार जो आज 6 महीने से उठा रहा था, वो अब नहीं उठाना। चाय ठंडी हो गई, पीता हूँ, फिर सो जाता हूँ। आखिरी बार चैन की नींद लेनी है। विक्रम। अगली सुबह विक्रम पुलिस स्टेशन गया। हाथ में ये डायरी थी। काउंटर पे एक ऑफिसर बैठा था। विक्रम ने डायरी आगे बढ़ाई। ये पढ़िए, उसने कहा। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। ऑफिसर ने पहला पेज खोला और पढ़ने लगा। विक्रम बाहर बेंच पर बैठ गया। खिड़की से सुबह की धूप आ रही थी। एक चिड़िया बाहर पेड़ पर बैठ गई। विक्रम पहली बार बहुत देर से उसे सिर्फ देखा, कुछ नहीं सोचा, बस देखा, और आंखों में पानी आ गया। दोस्तों, ये कहानी एक विलन की नहीं थी। ये कहानी थी एक इंसान की जो अंदर से टूट गया था और जिसे कोई सुनने वाला नहीं था। सिर्फ एक डायरी और वो एक कदम जो उसने आखिर में उठाया, खुद को पुलिस के हाथ सौंपने का। वो शायद सबसे मुश्किल कदम था। ये कहानी हमें सिखाती है, जिन्हें सुनने वाला ना हो, उन्हें ढूंढना जरूरी है। कोई दोस्त, कोई डॉक्टर, कोई हेल्पलाइन। क्योंकि जो अंदर घूमता रहता है वो बाहर आना चाहता है, और अगर सही वक्त पर सही जगह बाहर आए तो शायद कोई विक्रम, कोई रमेश नहीं बनता। अगर आप या कोई आपका जानने वाला मेंटल प्रेशर में है तो उसकी मदद करिए। आहट एनिमेशन के साथ बने रहिए। कमेंट्स में बताओ विक्रम के आखिरी कदम के बारे में आप क्या सोचते हो।
क्या वो सही था या बहुत देर हो चुकी थी? सब्सक्राइब करो बेल आइकन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना और अपने आसपास के लोगों का भी।